हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑटो ड्रा की सहायता से ड्राइंग कैसे करें के बारे में बताने वाले हैं। ऑटो ड्रा की सहायता से आप बड़ी ही आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेपों को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है ऑटो ड्रा। आप जैसे ही ऑटो ड्रा टाइप करके एंटर करते हैं, आपके सामने ऑटो ड्रा की लिंक प्रदर्शित होने लगती है। आपको इस लिंक में क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑटो ड्रा का होम पेज प्रदर्शित होने लगता है। यहाँ आपको दो विकल्प प्रदर्शित होते हैं। दाईं ओर आपको एक पेंसिल का आइकॉन प्रदर्शित होता है और बाईं ओर एक कलर बटन प्रदर्शित होती है। आपको पेंसिल की बटन में क्लिक करना है। आप जैसे ही पेंसिल की बटन में क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत से ऑप्शन प्रदर्शित होने लगते हैं, जैसे सिलेक्ट, ड्रॉ, टाइप, फिल, शेप, ऑटो ड्रा। ये सभी विकल्प आपकी सहायता के लिए हैं, जिनकी सहायता से आप ड्राइंग कर सकते हैं। सेलेक्ट की सहायता से आप किसी ड्राइंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉ की सहायता से आप ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइंग में कुछ टाइप करना है तो आप टाइप की सहायता से कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइंग का कलर फिल करना है तो इसके लिए आप फिल विकल्प का यूज कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइंग में किसी शेप को जोड़ना है, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और यदि आपको ड्राइंग करनी है तो आपको ऑटो ड्रॉ का नीचे विकल्प दिया हुआ है। चलिए अब ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल की बटन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम ड्रॉ ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ड्रॉ ऑप्शन में क्लिक करके हम कोई एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा चित्र ड्रॉ कर लेता हूँ जो लगभग फूल जैसे दिखता है। मैं जैसे ही ये चित्र ड्रॉ करता हूँ, मेरे सामने ऊपर बहुत से फूल के चित्र प्रदर्शित होने लगते हैं। इनमें से जो भी फूल मेरे को पसंद है, मैं उस फूल में क्लिक करके उसे अपनी ड्राइंग में जोड़ सकता हूँ। जैसे मैं इस फूल को क्लिक करता हूँ और ये मेरी ड्राइंग में जुड़ जाता है। इस प्रकार आप ऑटो ड्रॉ की सहायता से अपनी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। इससे आपको कम समय लगेगा और आप कम समय में एक अच्छी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। मैं अब एक दूसरी ड्राइंग तैयार करता हूँ। जैसे मैं एक बाल्टी बनाता हूँ। मैं जैसे ही बाल्टी जैसा दिखने वाला चित्र तैयार करता हूँ, मेरे सामने ऊपर बाल्टी के बहुत सारे चित्र प्रदर्शित होने लगते हैं। इनमें से मुझे जिस भी प्रकार की बाल्टी को लेना है, मैं उसमें क्लिक करके उसे अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकता हूँ। मैं जैसे ही ऊपर दिए गए चित्र में क्लिक करता हूँ, वो चित्र मेरे स्क्रीन में प्रदर्शित होने लगता है। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। इसके बाद है सिलेक्ट विकल्प। सिलेक्ट विकल्प में क्लिक करके आप किसी ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप विकल्प। टाइप विकल्प में क्लिक करके आप ड्राइंग में कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले एक ड्राइंग तैयार कर लेता हूँ।
मैं एक दीपक जैसे दिखने वाली ड्राइंग तैयार कर लिया है। ये ड्राइंग मेरी दीपक से मैच नहीं कर रही, इसलिए स्क्रीन में दीपक प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसे और एडिट करूँगा। मैं एक फूल की ड्राइंग तैयार करता हूँ। मैंने एक फूल की ड्राइंग तैयार कर ली है। अब इस ड्राइंग से मिलती जुलती इमेज ऊपर प्रदर्शित होने लगती है। आपको जो भी इमेज पसंद हो आप उसे सिलेक्ट करके अपनी ड्राइंग में जोड़ सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को अपनी ड्राइंग में जोड़ लेता हूँ। मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है। अब यदि मेरे को ड्राइंग में कुछ लिखना है, जैसे मुझे ड्राइंग में ट्री लिखना है, तो मैं टाइप विकल्प में जाता हूँ। टाइप विकल्प में क्लिक करने पर यहाँ टाइप विकल्प का टी प्रदर्शित होने लगता है। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है, जब तक वहाँ पास जिस भी विकल्प को आपने टिक किया है अगर वो विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है तब तक आपको उस विकल्प में पुनः क्लिक करना है, क्योंकि यदि जब तक वहाँ वो आइकॉन प्रदर्शित नहीं होगा जिसमें आपने टिक किया है तो वह कार्य नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ टाइप विकल्प ले लिया। अब मैंने यहाँ स्क्रीन में जहाँ भी मेरे को लिखना है मैं वहाँ क्लिक कर देता हूँ। ऊपर मेरे को यहाँ पास फ़ॉन्ट दिए गए हैं। जिस भी फ़ॉन्ट में मैं लिखना चाहता हूँ उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ ऊपर फ़ॉन्ट का साइज़ दिया गया है, जहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको फ़ॉन्ट का प्रकार और फ़ॉन्ट का साइज़ दिया होता है, जहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट का आकार या डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ ट्री लिखना है। मैंने यहाँ ट्री लिख दिया। ट्री लिखने के बाद यदि मैं इसको सेट करना चाहता हूँ तो सेट कर सकता हूँ। यदि मैं ट्री का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ट्री का कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपको बगल में कलर बटन दी है, जिसकी सहायता से आप अपने फॉन्ट का और अपने ड्राइंग का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी ड्राइंग को ग्रीन कर देता हूँ। इस प्रकार आप इस टाइप विकल्प की सहायता से टाइप कर सकते हैं। फिल विकल्प, इस विकल्प की सहायता से आप ड्राइंग में कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद है शेप विकल्प। शेप विकल्प की सहायता से आप अपनी ड्राइंग में शेप जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्कल ले लेता हूँ एक। इस प्रकार आप शेप की सहायता से अपनी ड्राइंग में शेप जोड़ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से अपनी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ड्राइंग का तो ये विकल्प आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपने यदि टेढ़ा मेढ़ा भी उससे मिलता जुलता चित्र बना दिया तो आपको ऊपर उससे मिलते जुलते बहुत से चित्र प्रदर्शित होने लगते हैं, जिनकी सहायता से आप उन्हें अपनी ड्राइंग में जोड़ सकते हैं और अपनी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। ड्राइंग तैयार करने के बाद आपको यहाँ ऊपर 3 बिंदु दिए हैं। आपको इन बिंदुओं में क्लिक करना है।
आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने डाउनलोड का विकल्प प्रदर्शित होता है। आप डाउनलोड विकल्प में क्लिक करके अपनी ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड विकल्प में क्लिक करते हैं आपकी ड्राइंग डाउनलोड होने लगती है। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से ऑटो ड्रा की सहायता से ड्राइंग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हम अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप हमारी बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।